Hello everyone. It's not good evening at all. It's kind of good night. मतलब रात के 12 बज रहे हैं जब वीडियो बना रहा हूँ. अगेन आई डोंट नो अपलोड होगी तब तक कितना टाइम हो जाएगा. अभी कुछ टाइम पहले एक वोकेबलरी का स्पेशल सेशन ऑफलाइन के अंदर मैंने कवर करवाया था जिसमें अल्फ़ाबेटिक वोकेब के वाले वर्ड तक कवर हो गई थी. 2.5-3 घंटे लगे थे. के से लेके आगे मैं फ़िलहाल इसको कंप्लीट करा रहा हूँ तो जेड तक ये पूरी हो जाएगी. ये आपको ऑनलाइन के अंदर मिल रही है. और जैसे ये वीडियो अपलोड होगी तो मैं किसी एक बच्चे से जो पीछे की ऑलमोस्ट 90 वर्ड्स पहले हुए थे, ऑलमोस्ट 80-90 हो जाएंगे. अल्फ़ाबेटिक ए टू जेड वोकेबलरी 200 वर्ड्स विद कंप्लीट मीनिंग हिंदी इंग्लिश बाईलिंगुअल आपको एक पीडीएफ के तौर पे मिल जाएगी अपने टेलीग्राम चैनल पे, जिस टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर गिवन, आप ज्वाइन कर सकते हो अगर आपका मन करे तो. दूसरा, ये सारे पेपर के अंदर काम आती है. बैंकिंग का हो, एसएससी का हो, कोई पेपर हो, हरियाणा एसएससी का हो, कोई पेपर हो, सब में काम आएगी. तीसरा, अभी एसएससी के अंदर बड़ा आतंक मचा रिजल्ट को लेकर, इतनी हाई कट ऑफ एंड ऑल एंड ऑल एंड ऑल. तो सीधी बात है यार, मैं अब ज़्यादा किसी पे छोड़ के चल नहीं रहा हूँ चीज़ों को. मैथ अपना है वो पूरा कवर्ड, 300 प्लस वीडियो ऑलरेडी है क्वांट की, मोर देन सफिशिएंट टू सफिशिएंट है. आगे आने वाले पेपर्स के लिए भी टाइम टू टाइम और अपडेशन आती रहती हैं क्वांट के अंदर, तो मैं करवाता रहता हूँ. अब मैं इंपॉर्टेंट वोकेबलरी कवर करवा रहा हूँ. कुछ सेशन एरर के डाल दूंगा और फिर कुछ सेशन जीके के आगे अपलोड करूँगा. जिनका मन करे वो देख लो. अब वो बच्चे खासकर स्पेशली दूर रहें जिनको अभी लेवल टफनेस, ये हाई पढ़ा रही हैं, लो पढ़ा रही हैं, ये हरकतें करनी ना यार, इस चैनल से इतना दूर चले जाओ. और मेरे से भी जिनका मतलब कोई वो नहीं है, आप अगर भी मतलब सीधी बात है, आप आज भी अगर यूट्यूब पे वही मतलब मैं कुछ कहूँगा ज़्यादा बुरा लग जाए किसी को, मतलब वही लूडो वाले खेल देखने आए हो, वही सांप सीढ़ी वाले, तो ठीक है, मतलब वहाँ जाओ और जो इस टाइप के टीचर्स कर रहे हैं वहाँ देख लो. ढंग के लेवल की जेन्युइन बातें होंगी तो उसके अंदर सीधी बात है, हम बोर हो रहे हैं, हम ये हो रहे हैं, इन बातों से दूर रहना होगा आपको. तो जिनका मन करे वो स्टार्ट कर लो, जिनका मन ना करे वो वीडियो क्लोज कर देना सीधा अभी से, सीधी बात है. ठीक है, यूजफुल चीज़ों के अंदर ज़्यादा बातें नहीं हो पाएंगी, सीधी बात है. आई स्टार्ट नाउ. और कंप्लीट पीडीएफ फिर रिपीट कर रहा हूँ, टेलीग्राम के ऊपर आ जाएगी. इंग्लिश का पढ़ा रहा हूँ, मैथ का तो ओबियसली मैथ तो सारे क्वांट 300 प्लस वीडियो डाली हुई हैं, तो क्वांट में आपको एक्स्ट्रा नीड है ही नहीं किसी टाइप की क्वांट के अंदर. तो फिर पहला वर्ड है इसके अंदर नेक. नेक का मतलब क्या है? देखो, हम दो टाइप की बातें करते हैं. आपने दो टाइप के पर्सन को देखा है. कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बिल्कुल, उन्हें इतना समाज की जानकारी नहीं है, भोले भाले लोग कहते हैं उनको. और कुछ लोग होते हैं बहुत तेज, बहुत चतुर लोग, जिनका दिमाग बहुत तेज चलता है और जो जिनके पास ऐसी आर्ट्स हैं जिनके सारे वो फ़ायदा उठा लेते हैं दूसरों का. तो नेक उस करेक्टरिस्टिक्स को दिखाता है यहाँ पे. ठीक है ना. तो इसे आप चतुर पर्सन कहते हैं, क्लेवरनेस, इट्स कॉल्ड एज क्लेवरनेस. कुछ वर्ड्स आप इसके एंटी दे सकते हैं, ये एक किस्म की आर्ट भी कहलाती है. तो जो पर्सन बिल्कुल भोला भाला है, जो पर्सन बिल्कुल सिंपल है, सामान्य व्यक्ति है, भोला भाला व्यक्ति है, तो उसके लिए क्या वर्ड यूज़ होता है इसके अंदर? आर्टलेस. आर्टलेस तो एक वर्ड है, इसके अंदर बहुत सारे वर्ड है. फिर नेव है, टायरो, नोवाइस, ग्रीन हॉर्न ईडियम कह देते हैं हम लोग, क्रेडुलस, इतने सारे वर्ड हैं, वो इसके विपरीत हो जाते हैं. तो जो पीडीएफ आएगी उसमें आपको मिलेंगे, क्योंकि वो मैंने सी अल्फ़ाबेट के अंदर करा दिए थे सारे के सारे. दूसरा है किनशिप. ये मतलब दिखाता है, आप देखते होगे ना जैसे आप रिलेशन में रहते हो, तो रिलेशन ऐसे होते हैं, किसी खास पर्सन की तरफ झुकाव ज़्यादा होता है आपका, तो किसी पार्टिकुलर पर्सन से आप दूर रहना चाहते हो, राइट. तो कहीं आपकी एफिनिटी ज़्यादा है, कहीं आपकी एफिनिटी कम है. एफिनिटी का मतलब बेसिकली बंधुता. तो किनशिप एक तरह से बंधुता या जुड़ाव को दिखाता है, भाई किस पर्सन से वो लगाव कितना है, लगाव को दिखाता है. तो बेसिकली इट्स कॉल्ड एज एफिनिटी. ठीक है. और जब मैं हिंदी मतलब लिख रहा हूँ तो हिंदी मतलब जानबूझ के इसलिए लिख रहा हूँ कि जैसे बंधुता, लगाव, तो आप ब्रदरहुड और काफ़ी सारी चीज़ आप लिंक कर पाओगे और आपको मल्टीपल वर्ड्स याद आएंगे हिंदी देखकर इसके, और कुछ आपको विपरीत वर्ड भी याद आएंगे. अच्छा ठीक है, बंधुता तो उसका विपरीत क्या हो जाएगा? दुश्मनी. तो हॉस्टाइल, और उसके एंटोनिम याद हो जाएंगे उस तरीके से. तो इसलिए मैं हिंदी मतलब साथ मेंशन कर रहा हूँ. तो मेनली किनशिप कॉल्ड एज एफिनिटी. इतना क्लियर रहेगा यहाँ तक का? होपफुली ये सही है, या इसमें कोई प्रॉब्लम है बताओ. मतलब आप अपना ये डिस्कस भी कर सकते हो, कुछ ऐसा लगे तो कमेंट सेक्शन में थ्रू ना आप बता भी सकते हो. कर्नल कोई स्पेशल वर्ड नहीं है. बेसिकली ये आप जैसे फ्रूट देखते हो ना, एक मैंगो है, ये बेसिकली आम लग रहा होगा तो ये आम का जैसे मैंगो एक पार्ट ना, तो एक तो मैंगो का ऊपर वाला है भाई, आप ऊपर वाले पोर्शन का तो कुछ करोगे नहीं, आप छीलोगे. छीलने के बाद जो इनर मटेरियल होगा उसे आप कंज्यूम करोगे. तो कर्नल का मतलब होता है इनर पार्ट ऑफ फ्रूट.
कोई स्पेशल मैंगो की बात नहीं चल रही, कोई फ्रूट का जो इनर पार्ट है, फल का आंतरिक हिस्सा है। वीडियो काफ़ी लंबी होगी क्योंकि मैं ये काम जल्दी नहीं करवा सकता। फल का आंतरिक हिस्सा, अंदर का हिस्सा। तो कर्नेल मतलब वन वर्ड के अंदर मेनली आता है, कोल्ड एज इनर पार्ट ऑफ फ्रूट इज नोन एज, तो कोल्ड कर्नेल, ठीक है। कीप शेक, कीप शेक क्या है, कि यादाश्त कहते हैं, आम भाषा में यादगार कहते हैं। तो यादगार के लिए क्या वर्ड यूज कर सकते हैं, सबसे कॉमन तो अपना रिमाइंडर ही होता है, सबसे कॉमन। और दूसरा वर्ड कभी कभी इसके यूज कर सकते हैं आप लोग, मोमेंटो। ठीक है। तो कीप शेक ऐसा वर्ड है जो आपने कई बार देखा भी होगा, इसके अंदर कोई ऐसी नई चीज नहीं है, मतलब कुछ वर्ड्स आप देखते होंगे। नेक्स्ट लियू, लियू एक ऐसा वर्ड है, मतलब इसका अगर मैं सिंपल मतलब कहूँ तो आप कहोगे सर ये तो मैं आता था, और मैं लियू कहूँ तो इंग्लिश में एक ऐसा वर्ड है जो कोई हाँ ये नहीं सुना हुआ, तो ये वाली चीज़ है। इसका मतलब होता है के बावजूद, के बावजूद, या फिर के अलावा, के अलावा। मतलब एक रेफरेंस की बात चल रही है और आप कह रहे हो इस चीज़ के अलावा भी कुछ पॉसिबल है, तो इस चीज़ के अलावा भी कुछ पॉसिबल है, कॉमनली कॉल्ड इंस्टेड ऑफ, इट्स कॉल्ड एज इंस्टेड ऑफ। तो आपको इंस्टेड ऑफ तो हम जानते थे, लेकिन इंस्टेड ऑफ को लीव कहा जा सकता है, तो ये बात कम ध्यान रखती है। लेविश, नेक्स्ट क्या लेविश, तो लेविश आम भाषा में कहूँ तो मैं इसको खर्चीला कहेंगे एक सेंस में, मतलब मैं इसे, इसका प्योर मतलब खर्चीला नहीं होता, खर्चीला थोड़ा सा अलग सेंस होता है एक्चुअली ना, पर मैं एक बार के लिए आपको खर्चीला कहूँगा इस पॉइंट के ऊपर। लेविश में समझना कैसे, लेविश आता है इस सेंस के ऊपर, कुछ लोग ऐसे होते हैं उनके पास पैसा बहुत ज़्यादा है, पैसा बहुत ज़्यादा है, तो वो लोग इधर उधर फालतू की चीज़ों के ऊपर पैसा वेस्ट करते रहते हैं, सोच समझ के खर्च नहीं करते। तो लेविश इज काइंड ऑफ दैट कि आप लग्जरियस लाइफ जीना चाहते हो और उसके चक्कर में आप पैसा वेस्ट किए जा रहे हो, तो टेक्निकली ये खर्चीला ना कहला के, रियल मतलब क्या होता है इस चीज़ का, वेस्टफुल। एक्चुअल मतलब क्या कहलागा, वेस्टफुल। तो वेस्टफुल का मतलब लिबरल भी कह सकते हो, मतलब कि बेलगाम व्यक्ति, जिसके ऊपर कोई लगाम नहीं है। तो अब सही मतलब खर्चीला ना होकर क्या होगा, बेलगाम या वेस्टफुल, जो व्यर्थ करता रहता है चीज़ों को। लुडिकोरस का मतलब है, ये एक है मजाक की सेंस। इसे किस तौर पर, मजाक के तौर पे, मजाक में आप क्या कहते हैं, कई बार रेडिक्यूल करते हो, आप लाफ करते, लाफेबल, इट्स कॉल्ड एज लाफेबल। कोई पर्सन, कोई थिंग, कोई एक्टिविटी ऐसे वहाँ मजाक लग रहा है उस चीज़ में, तो उस सेंस में इसका यूज़ करते हैं। नेक्स्ट लैकोनिक, लैकोनिक का मतलब ब्रीफ में बात करना। तो लैकोनिक एक ऐसा वर्ड है जो रिपीट बहुत होता है, ब्रीफ में बात करने वाली चीज़ों के तहत। और लॉडेबल वर्ड ऐसा है जो मुझे लगता है ये सबने सुना होगा, आप नॉर्मली कहते हैं तारीफ के योग्य, आम भाषा में तारीफ के योग्य। तो तारीफ के योग्य इंग्लिश में क्या वर्ड बनता है बताओ, प्रेज वर्दी, सीधी बात है। पहला वर्ड आपको सर प्रेज वर्दी, यस ये हमारा सुना हुआ है, और एक्टिवली वीडियो में एंगेज रहना है। प्रेज वर्दी तो एक वर्ड है ही है, जो इसके और बताओ क्या आ सकता है, अब कमेंट के अंदर बताओ और क्या आ सकता है। दूसरा सबसे कॉमन वर्ड क्या है, कमेंडेबल। आपको यस सर बिल्कुल, कमेंडेबल, कमेंडेबल जॉब, कमेंडेबल वर्क, ये आपने सुना होगा। इसमें आगे चलते हैं नेक्स्ट। पहला वर्ड क्या है, मिनेंस। मिनेंस का मतलब आम भाषा में कहूँ तो होता है खतरा। रिपीट, आम भाषा में क्या होता है, पहले साथ बोलना, तो मैं पूछ रहा हूँ तो बोलना है साथ के साथ। आम भाषा कहना खर्चा, सॉरी खतरा, क्या ना खतरा, खतरा। तो खतरे को आप कैसे रिप्रेजेंट करोगे, सबसे कॉमन वर्ड डेंजर। मैथ मत रख देना खतरे का नाम, कोई मैथ रख दो ठीक है। या थ्रेट, थ्रेट को अलाउ कहते हैं, मिनोन्स को एज इट इज। मैग्नेट वर्ड क्या, चुंबक मत बोल देना मैग्नेट को, तो चुंबक होता है नहीं मैग्नेट होता है एक महान व्यक्तित्व, महान व्यक्तित्व। मतलब कई बार ऐसा व्यक्ति है यार, उसकी पर्सनैलिटी की तरफ अट्रैक्ट हुए जा रहे हो ऑटोमेटिकली, वो पता ही नहीं, पर आप अट्रैक्ट हो रहे हो उस पर्सन की पर्सनैलिटी से। मैं मेरा नाम नहीं ले रहा हूँ, सोचो खुद नहीं, नॉर्मली कई लोगों की पर्सनैलिटी ऐसी होती है कि आप अट्रैक्ट हो जाते हो उससे किसी रीजन से, तो वो कॉल्ड एज मैग्नेट उस पर्सन का जो है। तो पर्सन ऑफ प्रोमिनेंस, कॉल्ड एज पर्सन ऑफ प्रोमिनेंस। कई बार इसमें देखो टीचर क्या कहते हैं कि वोकैबुलरी में क्या है यार, ये वर्ड उठाओ पढ़ लो यहाँ से। मैं देखो बाकी टीचर्स वाली हरकतें नहीं कर रहा हूँ कि मैंने वर्ड लिख लिए और मैं उनके मतलब साइड में लिख दिए और आपको पीडीएफ पकड़ा दी। वर्ड मीनिंग मैं भी देख देख के बोल सकता था, लेकिन मैं खुद याद करता हूँ, खुद याद करता हूँ, मैं रिपीट करवाता हूँ और मैं समझाता हूँ, एक्सप्लेन करता हूँ। जैसे मैथ की बात है, सेम वर्कआउट मैं आपके लिए, मैथ का टीचर हो के आपके लिए इंग्लिश का वर्कआउट कर रहा हूँ,
तो बीइंग अ मैथ टीचर अगर मैं इंग्लिश समझा सकता हूँ तो आप स्टूडेंट होकर पढ़ तो सकते हो, कम से कम आप शेयर तो कर सकते हो, आप हार्ड वर्क को शेयर तो कर सकते हो ना सबके साथ। उम्मीद करता हूँ ऐसा करोगे। मेनियल, मेनियल का मतलब क्या है, आप इसे कहेंगे, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो आप कहोगे सर ये तो ना नौकर जैसी पर्सनैलिटी का है, मतलब ये बना ही इस चीज़ के लिए कि दूसरे गुलामी करता रहे, तो दूसरे गुलामी करता है तो सर्वेंट। और सर्वेंट का मतलब इस सेंस में क्या हो जाता है, जब आप उसे एक पर्सनैलिटी के तौर पे दिखाते हैं तो सर्वाइल, मतलब जो सर्वेंट बनने के लायक है। तो मेनियल इज दैट काइंड ऑफ सुटेबल फॉर सर्वेंट्स बेसिकली। सही है। मोरोज, मोरोज कोई स्पेसिफिक वर्ड नहीं है। चिड़चिड़ा, चिड़चिड़ा व्यक्ति कैसा होता है, चिड़चिड़ा व्यक्ति, इसमें क्या वर्ड है, बड़ा कॉमन वर्ड आप लोगों ने सुना, सोलन या ग्लूमी। कईयों की नेचर ऐसा है, आपने कुछ भी कहा ले गुस्सा होके बैठ के नाक पे गुस्सा रखे रहता है, तेरे आजा, वो वाली चीज़ है। तो वो उस टाइप के व्यक्ति को हम कहते हैं मोरोज। मोरोज इज दैट काइंड ऑफ पर्सनैलिटी। ओके, नेक्स्ट है मंडेन। मंडेन का मतलब आम भाषा में कहूँ तो ये तुच्छ को दिखाता है। और जैसे मैं कहूँ तुच्छ को, तो जिन्होंने ऑफलाइन क्लास ली थी वो काफ़ी सारे वर्ड अचानक बोलो क्या होता है तुच्छ को लेकर, बोलो 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 बोलो। तो उसमें क्या कहता, कॉमन प्लेस, ट्राइट, इतनी सारी चीज़ें बताई थी, याद है। तो मंडेन का होता है तुच्छ। तो आप इसे डल या भौतिक कहते हो आप कई बार कि यार ये तो मतलब इस संसार का है, तुच्छ चीज़ें हैं, यहीं पीछे रह जानी है, तो वर्ल्डली भी आप कह सकते हो इसमें। नेक्स्ट है मोलिफाई। मोलिफाई का मैं कोई आपको इंग्लिश मतलब नहीं बताऊंगा, मैं केवल बताऊंगा शांत करना। और जैसे ही मैं कहूँगा शांत करना, जिन बच्चों ने ऑफलाइन वोकैबुलरी वो क्या बोलेंगे, सर आपने पढ़ाया था अपीज, पीस, काम, पेसिफाई, सूद, एलिवेट, और वो सारे वर्ड पहले लिखवाए जा चुके हैं। तो वो आपको जो अगली पीडीएफ आएगी उसमें बहुत डिटेल के अंदर ये लिखा मिलेगा साथ के साथ। नेक्स्ट है मेडियोकर। मेडियोकर का मतलब क्या होता है, अगेन मेडियोकर मतलब होता है मंडेन, मतलब तुच्छ, कॉमन प्लेस, ट्राइट। तो कई वर्ड ऐसे जो अलग अलग स्पेलिंग के साथ, अलग अलग सेंस के साथ रिपीट हो रहे हैं, मतलब उसका वही है। तो मेडियोकर मतलब तुच्छ, तो डल, ठीक है। ये सारे वर्ड दोबारा इसके अंदर मेडियोकर में फिर से आ जाएंगे सारे। ऑर्डिनरी, कॉमन प्लेस, एवरीथिंग। नेक्स्ट है मेटिकुलस। अब मेटिकुलस क्या चीज़ है, कई बार ऐसा होता है जैसे मैथ समझा रहा हूँ, समझो मेरी बात, मैं मैथ समझा रहा हूँ और मैथ में बड़ा डिटेल में पढ़ा रहा हूँ, पूरा खोल के एक एक चीज़ का प्रूफ दे रहा हूँ आपको, जो मैं नॉर्मली करता हूँ। और कुछ कोई बच्चा ऐसा है क्लास के अंदर जो एक एक डिटेल को बहुत केयरफुली ऑब्जर्व कर रहा है, वो हर एक पॉइंट को समझ रहा है इसके अंदर। दैट काइंड ऑफ क्वालिटी इज नोन एज मेटिकुलस। तो ये एडजेक्टिव किस्म का होता है, किस्म से ना, तो इसे क्या बोलेंगे, जो डिटेल्स है, डिटेल को बहुत केयरफुली समझना। ये बेसिकली वन वर्ड के अंदर ज़्यादा दिखाई देता है, डिटेल को बहुत केयरफुली पढ़ना। माइग्रेटरी, माइग्रेशन का मतलब क्या होता है, एक जगह से दूसरी जगह जाना। तो माइग्रेटरी मतलब घुमंतु, घुमंतु जो घूमता रहता है इधर उधर, तो घुमंतु क्या बोलते हैं, बताओ क्या क्या कहेंगे बेटा घुमंतु को, कोई एक वर्ड तो बता दो। सबसे कॉमन क्या होता है, वेंडर, तो वेंडरिंग। मूट, मूट पॉइंट बहुत आता है ईडीएम के सेंस में। तो मूट का मतलब होता है डिबेटेबल। सारे बच्चे जोर से चिल्लाओ बैठे बैठे, मूट का मतलब क्या बताया अभी अभी आपको, डिबेटेबल। और डिबेटेबल क्या होता है, जिसके आप डिबेट कर सकते हो, डिस्कशन को आगे बढ़ा सकते हो। मूट पॉइंट मतलब डिबेटेबल पॉइंट। नेक्स्ट इज मोडिकम। मोडिकम क्या है, वेरी स्मॉल अमाउंट, छोटी राशि। तो मोडिकम इज स्मॉल अमाउंट। होपफुली यहां तक ये क्लियर रहेगा। नादिर, नादिर बड़ा ही प्यारा वर्ड है, इसका मतलब होता है बिल्कुल निचला भाग। तो मतलब आप इसे बेस कह सकते हो, एकदम जो डाउन लेवल है, ग्राउंड लेवल, ग्राउंड फ्लोर कहते हैं ना, बिल्कुल सबसे नीचे। तो नादिर मतलब सबसे नीचे, तो आप इसको लोवेस्ट पॉइंट भी कहते हो। जैसे आप क्या सुनते हो अपेक्स, अपेक्स का मतलब क्या होता है, शिखर बिल्कुल किसी चीज़ का ना, टॉप पे एकदम, पिनेकल, टॉप पे। तो नादिर उसका उल्टा होता है, बॉटम में। तो नादिर का मतलब लोवेस्ट पॉइंट, कॉल्ड एज बॉटम, बॉटम पॉइंट भी कह सकते हो आप इस चीज़ को, बॉटम। नॉन चैलेंट, नॉन चैलेंट का मतलब क्या होता है, लापरवाह, मतलब जो बिल्कुल केयरलेस पर्सन है, किसी भी चीज़ पे ध्यान नहीं देता। ऑब्वियसली मैं आपको नहीं कह रहा हूँ, पर आप खुद के ऊपर लेके जा सकते हैं, ये आप जोड़ सकते हैं खुद से। अनकंसर्न्ड पर्सन होते हैं जो बिल्कुल ध्यान ही नहीं देते किसी चीज़ के ऊपर भी, तो दैट काइंड इज व्हाट, लापरवाह, नॉन चैलेंज।
नॉन प्लस्ड, नॉन प्लस्ड का मतलब कई बार ऐसी सिचुएशन होती है, आप कहते हो सर मैं एसएससी का पेपर दूं, मैं बैंकिंग का पेपर दूं, मैं पीओ की तैयारी करूं, मैं क्लर्क की तैयारी करूं, मैं करूं तो करूं क्या, मैं करूं तो करूं क्या, मतलब आप हो कंफ्यूज्ड, आप क्या हो कंफ्यूज, और कंफ्यूज का साइनोनिम क्या होता है, नॉन प्लस्ड, स्टेज जहां आपको नहीं पता आपको क्या करना है, नेक्सस। मैं नेक्सस वर्ड को थोड़ा डिटेल के अंदर समझाता हूँ। आप लोगों ने अगर रेलवे के अंदर रिजर्वेशन में ट्रैवल किया, जैसे एसी टियर 2, एसी टियर 3, इस टाइप से ट्रैवल किया आप लोगों ने, तो वो लोग खाना देते हैं आपको, वो आपको खाना साथ में देते हैं। लेकिन रेलवे का रूल है कि जो ट्रेन 9 बजे के बाद चलती है ना, कई ट्रेन तो दिन से चल रही है, वो तो आपको डिनर करवाएंगी, लेकिन जो ट्रेन 9 बजे के बाद स्टार्ट होती है रात के, उसमें डिनर नहीं मिलता रात का। ये क्या है, ये एक नेक्सस है। दोबारा बोलना, क्या है, नेक्सस, एक संगठन, एक कॉन्ट्रैक्ट है कि रेलवे 9 बजे के बाद खाना नहीं देगी, तो मजबूरी में 9 के बाद चलने वाली ट्रेन के लोग क्या करते हैं, स्टेशन के ऊपर उन्हें वो खाना लेना पड़ता है, और स्टेशन के ऊपर ऐसे पूरे उनके फिर वो बने होते हैं जहाँ पेड आपको मिलता है रिजर्वेशन लेने के बावजूद भी। तो नेक्सस होता है एक कोलिजन, आप इसे कोलिजन कहते हो। तो एक संगठन टाइप की चीज़ है जहाँ फिक्स रिलेशन बन जाता है कि चलो आप ऐसा करेंगे, हम ऐसा करेंगे, दोनों फायदा उठाएंगे। तो नेक्सस इज दैट संगठन। तो इसे आम भाषा में बॉन्ड या लिंक भी कहा जाता है किन दो चीज़ों के बीच। तो नेक्सस होपफुली पूरा क्लियर रहेगा। नोमैडिक, नोमैडिक का मतलब ही अभी आपको 2 मिनट पहले बताया था, घुमंतु, लेकिन घुमंतु के साथ कबीले आ जाएगा। घुमंतु आप देखते हो कुछ खानाबदोश कबीले कहलाते थे, हिस्ट्री में पढ़ा होगा आपने, जो एक जगह नहीं रुकते थे, घूमते रहते। तो इसका अभी एक वर्ड क्या था, वेंडर, और क्या था, माइग्रेटरी। ये वर्ड आपने बिल्कुल अभी पढ़े थे। नेबुलस, नेबुलस का मतलब होता है कि यार अगेन मैंने आपको बताया नॉन प्लस, नॉन प्लस मतलब कंफ्यूज। और अब कंफ्यूज क्यों होते हैं, आप कंफ्यूज तब होते हैं जब आपको कुछ भी समझ में ना आए। कुछ भी समझ में ना आए तो आप क्या हो जाते हैं, आप हो जाते हैं पजल। तो समथिंग दैट इज पजलिंग, कुछ समझ ना आना, वही चीज क्या है, नेबुलस। ये नेक्स्ट वर्ड मैं छोड़ रहा हूं, ये आपका होमवर्क है, आप इसको ढूंढ के लेके आएंगे। होमवर्क के तौर पे एक वर्ड दे रहा हूँ, नहीं दूंगा तो फिर सारे बच्चे हरकतें हो जाओगे। ऑब्नॉक्सियस क्या होता है बताओ, व्हाट इज ऑब्नॉक्सियस? आप कहोगे सर पहली बार सुन रहे हैं, मैं बता रहा हूँ ऑब्नॉक्सियस क्या है। कोई चीज़ ऐसी है जो आपको खतरा दे सकती है, चोट पहुंचा सकती है, आपके लिए डेंजरस है, आपके लिए डेंजरस है, तो उस चीज़ को क्या कहते हैं, हार्मफुल, हानिकारक। तो ऑब्नॉक्सियस का मतलब क्या है, हानिकारक। तो नेस्टी वर्ड भी इसके लिए कई बार यूज किया जाता है। ऑप्लुएंस, ऑप्लुएंस का मतलब होता है धन या वेल्थ, बहुत प्रचुर मात्रा में, ऐसा नहीं कम है, प्रचुर मात्रा में तो धन होना, तो अच्छी खासी वेल्थ होना, लग्जरी लाइफ होना, बिल्कुल एकदम से ज़्यादा वेल्थ होना, प्रचुर मात्रा में धन होना, ये क्या है आपका ऑप्लुएंस। नेक्स्ट क्या है, ऑस्टेंसिबल। ऑस्टेंसिबल बेसिकली जो चीज़ कही ऐसे थे ना कि यार कितना क्लियरली विजिबल है, स्काई का कलर कैसा है, तो आपको सर ये तो ब्लू जैसा दिखता है। पानी का कलर कैसा है, तो आप क्लियरली बता दोगे पानी ऐसा दिखता है, ठीक है। भैंस कैसी दिखती है, गाय कैसी दिखती है, आपको सर क्या बेवकूफ़ी वाली बातें कर रहे हो, अपेरेंट तो है ना, भैंस ब्लैक दिखेगी सो अपेरेंट। तो ऑस्टेंसिबल का मतलब क्या होता है, अपेरेंट, समथिंग दैट इज क्लियरली विजिबल, ऑब्वियस है, जो बिल्कुल मतलब जो सबके सामने विजिबल है, आपको देखने की जरूरत ही नहीं, उसको प्रूव करने की जरूरत ही नहीं है, अपेरेंट है वो चीज। नेक्स्ट वर्ड क्या, ऑब्लिटरेट। ऑब्लिटरेट का मतलब होता है वाइप आउट, मैं समझाऊंगा इस चीज को भी। वाइप आउट मतलब आप इसे कहते हैं संपूर्ण विनाश, इरेडिकेट। तो अब ना असल बिल्कुल ये समझ में आ गया, संपूर्ण विनाश, इरेडिकेट, एनिहिलेट, डिस्ट्रॉय, ये सारी की सारी चीजें क्या है, वाइप आउट यानी ऑब्लिटरेट। नेक्स्ट क्या, ऑस्ट्रेसिस। मैं इसे बिल्कुल आम भाषा में कहूंगा, फिर आप बताओगे इसका मतलब क्या है। हुक्का पानी बंद, कहते ना हुक्का पानी बंद कर दिया तेरा ग्रुप में, अब तो वहां नहीं सकता, तो आपको बाहर निकाल दिया, कास्ट आउट, कहते कास्ट आउट, बिल्कुल बाहर निकाल देना किसी को ना वो, तो ये कंडीशन बन गई। तो इसे एक्स कम्युनिकेट कहते हैं इंग्लिश के अंदर, सोसाइटी से बाहर निकाल देना। ऑब्लिवियन, ऑब्लिवियन मतलब ऐसा होता है जो आपको बहुत ज्यादा है भाई, क्या, भूलने की बीमारी,
तो हाँ सर ये बात तो है, जो वो क्या पढ़ते हैं वही भूल जाते हैं, जो मैथ पढ़ते हैं वही भूल जाते हैं। तो इट्स कॉल्ड एज फॉरगेटफुलनेस। फॉरगेटफुलनेस, भूल जाना भूल जाना भूल जाना भूल जाना। अगला देखो, पहला वर्ड क्या बच्चा, पेंजेंट। कई बार मैंने आपको एक वर्ड आज भी समझा था, आपका कई बार एफिनिटी होती है किसी एक पार्टिकुलर चीज़, किसी एक पार्टिकुलर पेपर, किसी एक पार्टिकुलर इंसिडेंट या किसी पार्टिकुलर पर्सन की तरफ, किसी व्यक्ति की तरफ आपका झुकाव हो जाता है, राइट। आप किसी को पसंद करने लगते हैं किसी भी रीजन से, तो वो झुकाव को दिखाता है। तो पेंजेंट मतलब झुकाव तो है, लेकिन झुकाव के लिए तो कोई और वर्ड भी आ सकता था। ये दिखाता है स्ट्रॉन्ग इंक्लिनेशन को, मतलब बहुत कट्टर झुकाव है उस तरफ आपका। नेक्स्ट क्या है, पेटी। कॉलेज पिथी, पिथी भी कह सकते हो आप इस चीज़ को। तो ये क्या चीज़ होती है, ये टेक्निकली क्वालिटी है, ये एक क्वालिटी है। आपने मुझे सुना होगा, मैं क्या करता हूँ बेसिकली, बाकी टीचर्स की तरह आपको चीज़ें ये नहीं है कि भाई लो परसेंटेज लो और 250 क्वेश्चन करके आओ। एक कंसाइज वे के अंदर मीनिंगफुल चीज़ें करा दी, मतलब कम बातें करना, कम लेकिन वो प्रभावी है, कम है लेकिन क्या है, प्रभावी। तो दैट इज पेथी। परपेचुअल, परपेचुअल का मतलब क्या होता है भाई, सदाबहार। सदाबहार कहती बता दोगे, हाँ सर ये मजेदार है। तो एवरग्रीन या फिर एवर लास्टिंग, जो हमेशा रहता है। प्रेगमेटिक, प्रेगमेटिक वर्ड एक अच्छा वर्ड है, ये पेपर के अंदर बहुत आएगा। इसका सिंपल मतलब कहूँगा तो आपको पता होगा, प्रैक्टिकल, व्यवहारिक। तो हाँ ये ठीक है, प्रैक्टिकल सुना होगा। कई बार क्या होता है, जैसे मैं कहता हूँ नेसेसरी, नेसेसरी का मतलब होता है जरूरी, मैंडेटरी का मतलब भी जरूरी होता है, और इंडिस्पेंसेबल का मतलब भी जरूरी होता है। लेकिन नेसेसरी ऐसे लगता है कि नॉर्मल सा वर्ड है, मैंडेटरी लगता है अरे यार बढ़िया इंग्लिश आती है इस बंदे को तो, और इंडिस्पेंसेबल कहते तो ना टाले जाने योग्य, बहुत ज़्यादा प्रभावी हो गया। तो प्रैक्टिकल कहते हैं हाँ ठीक है व्यवहारिक बातें कर रहा है, लेकिन प्रेगमेटिक लगता है बड़ा अच्छा वर्ड है, पर बातें उसकी भी व्यवहारिक होती है। प्रेगमेटिक का मतलब व्यवहारिक, क्लियर है। परजुअरी, परजुअरी वो है जो आजकल आप बहुत देख रहे हो। 2 बच्चे मैंने पढ़ाए पास हो गए, क्रेडिट किसने ले लिया, सबने। हालांकि इस बात का आपसे कोई लिंक नहीं है, सीधी बात समझ जाना, कहीं कोई प्रैक्टिकली खुद के ऊपर लेके चला जाए। तो इसे कहते हैं फेल्स टेस्टिमोनी, मतलब आपने झूठा एक वो बना के दिखा दिया, टेस्टिमोनियल क्रिएट कर दिए, फेक टेस्टिमोनियल क्रिएट कर दिए जिन पे आपको कोई हक था ही नहीं वास्तव में, राइट। और फेक टेस्टिमोनियल दिखा के अपने बिजनेस ग्रो कर लिया अपना। तो परजुअरी इज दैट फेक, फेक टेस्टिमोनी। कई लोग ऐसे रैंक खरीद के बोल देते हैं, तो वो वाली चीज है। पर्चुअल क्या चीज है, प्रूशल, सॉरी प्रूशल। प्रूशल अगेन एक नाउन है, वैसे ये कोई बड़ी चीज नहीं है, नाउन है ये। लेकिन मैं आपको एक बात कहता हूँ यार, आप स्टडी करो ना, सिंपल बात है, आप स्टडी करो, बहुत केयरफुल करो, मत आप करो मत, मैं बार बार ये कहता करो मत, आप छोड़ दो। करना है ना, तो करना है तो कैसे करोगे, केयरफुल स्टडी करोगे, ध्यान से पढ़ना। तो पर इसका मतलब क्या बनेगा, बड़ा सिंपल, ध्यान से पढ़ना। ध्यान से पढ़ना इंग्लिश में क्या कहोगे, केयरफुल स्टडी, ध्यान से पढ़ना। नेक्स्ट वर्ड है बेटा आपका प्रोडिगल। प्रोडिगल एग्जैक्टली वो वर्ड है जो मैंने पहले बात की थी। प्रोडिगल मतलब होता है खर्चीला। और आपको सर हाँ ये वर्ड आपने आज ही समझाया था, वेस्टफुल। वेस्टफुल के साथ जो वर्ड समझाए थे, अब उसको लिंक करना पिछली स्लाइड वाले वर्ड को जाकर कि हाँ ये सर ने बताया था, बिल्कुल ये आपने बताया था। नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है, नेक्स्ट पढ़ो 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 जल्दी से पढ़ो। प्लेसिड, क्या मतलब है प्लेसिड का, मैं सिर्फ इसका मतलब बताऊंगा, एक शांत। तो आप कहेंगे यस, अब हमें याद आ गया, अपीज, पीस, काम, पीसफुल, एलिवेट, मोलिफाई। कितने सारे वर्ड हैं, बहुत सारे बहुत सारे बहुत सारे। पोस्टेरिटी कोई स्पेशल वर्ड नहीं होता बेटा, इसका मतलब होता है भविष्य की पीढ़ी, आगे आने वाली जनरेशन, फ्यूचर जनरेशन को कहते हैं पोस्टेरिटी। क्लियर रहेगा मेरे बच्चों को, हाँ या ना। पेरिएनियल का मतलब बताओ, ये आपको आज ही पढ़ाया था, सदाबहार। क्या मतलब, सदाबहार आपने कहा, ये तो बताया था। परपेचुअल, एवरलास्टिंग, स्टे फॉर इन अ लॉन्ग टाइम, ठीक है। पॉसिटी,
पॉसिटी का मतलब क्या होता है, मैं एक बात कहूँगा, कमी। और मेरे प्यारे बच्चे जिन्होंने वकैब का ऑफलाइन सेशन लिया वो तुरंत बोल देंगे यस सर, ये आपको याद आ गया। कमी, कमी का मतलब क्या क्या सिखाया था, डर्थ, और क्या था, स्कार्सिटी, याद है, स्कार्सिटी या पॉसिटी या डर्थ, इन सबका मतलब क्या था, कमी किसी चीज की। क्लियर है। नेक्स्ट वर्ड देखो बच्चा क्या लिखा हुआ है, प्रिकेरियस वर्ड दिखाई दिया सबको। इसका मतलब होता है हिंदी में कहूं तो अनिश्चित। ये यार बड़ा परेशान कर रहा है मुझे, अनिश्चित। तो अब बताओ क्या क्या, अनसर्टेन कह सकते हैं, रिस्की कह सकते हैं, आपने कहा बिल्कुल, इट्स कॉल्ड एज रिस्की और अनसर्टेन। नेक्स्ट क्या, प्रोक्लिविटी, प्रोक्लिविटी कोई नया वर्ड नहीं है, पेंचेंटी है, इंक्लिनेशन, ये साइनोनिम उस चीज का, ये आप ढूंढ के लेके आएंगे, आपका होमवर्क है। पैरोचियल बताइए क्या चीज है। कई लोग ऐसे होते हैं जिनको अगर आप कोई टास्क दो, आपने कहा कि यार देखो आज एक लड़का और एक लड़की का खड़े होकर बात कर रहे थे, वो कुछ ना समझेंगे कौन हो सकता है क्या हो सकता है, सबसे पहले क्या करेंगे, उनके बारे में टेढ़े मेढ़े कमेंट करने स्टार्ट कर देंगे, कुछ कुछ सोचना स्टार्ट कर देंगे, बेतुकी बातें बनाना स्टार्ट कर देते। तो ऐसे पर्सन का पॉइंट ऑफ व्यू बहुत नैरो, वो खुल के सोच ही नहीं पाते। तो ये कंडीशन क्या कहलाती है, नैरो पॉइंट ऑफ व्यू। तो ये वन वर्ड के अंदर ज़्यादा दिखाई देगा, नैरो पॉइंट ऑफ व्यू, यानी चीज़ों के बारे में बहुत वो मतलब ऐसा सोचते हैं, कोई ज़्यादा वो खुल के सोचने वाले व्यक्ति नहीं है। मैं एक बार कलर चेंज कर लेता हूँ, काफ़ी देर से येलो 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 चल रहा है, तो नेक्स्ट देख ले। क्वेस्टलिंग का मतलब बड़ा प्यारा होता है, गद्दार, ये टाइटल मैं तुम्हें देता हूँ, आज से बताओ तुम गिफ्ट ले जाओ इस टाइटल का। आप कहोगे सर ये कैसा टाइटल है, कोई ढंग का ही दे देते, जैसा कर्म वैसा, है ना। तो गद्दार को क्या कहते हैं, ट्रेटर। यार एक मैथ की फैकल्टी आपके लिए इतनी मेहनत कर रही है सारे सब्जेक्ट हैंडल करने की, और आज तक 300 प्लस वीडियो देने के बाद उसके चैनल पे केवल 2000 सब्सक्राइबर हैं। क्या ये स्टूडेंट की फेलियर नहीं है, गद्दारी नहीं है ये कि अपने पास कंटेंट रख लिया, इंग्लिश भी पढ़ लो मेरे से, सब पढ़ लो मेरे से, चैनल शेयर करने की बारी आए तो 5 बंदे 10 बंदे होते हैं जिनके व्हाट्सएप पे कभी वो बोल देता हूँ तो स्टेटस, रामानुज जैसे वो कॉन्टिन्यूसली शेयर करता रहता है, और बाकी बच्चे कुछ बोल दूंगा तो 5-10 बच्चे होते हैं जो शेयर कर लेंगे। कभी ये भी नहीं होता कि चैनल सब्सक्राइब भी करवा दे, लो बच्चों को बता दे, बच्चे जहाँ लाइब्रेरी के अंदर पढ़ते हो खुल के बोलो देखो यार हमारा टीचर इतना सब करवा रहा है और सब जेन्युइन लेवल है। तो ये गद्दारी है और क्या है ये। क्वेंड्री देखो, नेक्स्ट क्वेंड्री मतलब आप कई बार एक ऐसी सिचुएशन में होते हो जहां आप डिसाइड नहीं कर पाते आपको क्या करना है, कॉल्ड एज अनडिसाइडेड स्टेज। आपको पता ही नहीं चल रहा कि सर क्या करें क्या ना करें जीवन में। तो इस कंडीशन को क्या नाम दिया जाता है, कोई मुझे इसका इडियमेटिक मीनिंग बताएगा। इन अ फिक्स, और डायलेमा वर्ड याद होगा, उसी का मतलब होता है ये क्वेस्ट। क्वेस्ट का मतलब होता है क्या, बड़ा सिंपल सा, सर्च, किसी चीज की खोज। क्वेश, क्वेश का मतलब क्या होता है, ये तो बहुत कॉमन वर्ड है यार। गवर्नमेंट कई बार क्या करती है, अपनी पॉलिसी खत्म कर देती है, स्ट्राइक डाउन मतलब किसी चीज को रिवोक कर देना, रिवोक कहते हैं। कहा यस सर, ये तो वर्ड ऑफलाइन के अंदर काफी बार पढ़ाया था, कई मीनिंग लिखवाए थे, मतलब किसी चीज को कैंसिल कर देना कि आज से ये स्ट्राइक डाउन है, खत्म कर दिया मैंने, सेट असाइड कर दिया, ये रहेगा ही नहीं। नेक्स्ट है क्वेर। क्वेर का मतलब क्वेर फिश करके एक इडियम आता है, तो क्वेर फिश करके, तो क्वेर का मतलब होता है स्ट्रेंज, अजीब सा व्यक्ति। क्वाटिट्यूड बताइए, क्वाटिट्यूड का मतलब क्या है, कौन बताएगा मुझे, किसका कमेंट आएगा सबसे पहले, बोलो 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 बोलो। शांति, क्या मतलब है, अरे लड़की का नाम सोच के मत बैठ जाना, काम वाली शांति, पीस, काम वाली शांति नहीं मतलब, अब ये भी कुछ और ही निकाल लोगे। CLM काम मतलब पीस, पीस। ये आपके लिए होमवर्क छोड़ रहा हूँ, कॉलम्स का मतलब आप बताओगे। नेक्स्ट पे आते हैं बेटा, पहला वर्ड क्या है, रिप्राइव या रिप्राइव। कई बार आप लोग जैसे घूमने फिरने जा रहे हैं, आप होटल के ऊपर रुके, आप देखा एक दिन की विजिट है, चलते चलते आज रुके, कल चले जाएंगे, हम तो क्या है मोदी जी वाली बात है,
कि हम तो क्या संत आदमी है जी, झोला उठाया काज यहाँ कल वहाँ। तो रिप्राइव का मतलब क्या होता है? टेम्परेरी स्टे। कई बार गवर्नमेंट क्या करती है? टेम्परेरी स्टे लगाती है, एसएससी टेम्परेरी स्टे लगाती है, मतलब कुछ टाइम के लिए रोक लगा देना उस चीज़ के ऊपर, तो टेम्परेरी स्टे। रिफर्बिश का मतलब बताइए क्या होता है? रिफर्बिश किसी चीज़ की साफ सफाई, मतलब मेक क्लीन। ये कुछ भी हो सकता है। कई बार आप लोग अपने आप को क्लीन करते हो, आपके दिल के अंदर जो बातें हो दूसरों को बता देते हो, उस टाइप से। रिनाउंस वर्ड मैं नहीं कराऊंगा यार। ये त्याग करना पता नहीं कितनी बार अलग अलग चीज़ में आया, एब्डिकेट है ना, रिनाउंस में कहता है एब्डिकेट। और कितने सारे वर्ड ऐसे होते हैं जो सत्ता का त्याग कर देते हैं, किसी पोस्ट का त्याग कर देते हैं। तो रिनाउंस मतलब त्याग पत्र या त्याग, ठीक है, ये आप खुद से करोगे। रूडिमेंट्री मतलब इसका मतलब होता है आम भाषा में आरंभिक। आरंभिक का मतलब क्या है? ये अभी अपनी शुरुआती अवस्था में है, इसका भी विकास नहीं हुआ है। अनडेवलप्ड, यह भी आपका अनडेवलप्ड फेज है। तो इसको कई बार एलिमेंट्री भी कहा जाता है। ये अपनी बिल्कुल एलिमेंट्री फेज के अंदर है, शुरुआती अवस्था में है। रिमॉन्स्ट्रेट कौन बताएगा? कौन पढ़ा लिखा बच्चा है ग्रुप के अंदर? बताओ रिमॉन्स्ट्रेट। रिमॉन्स्ट्रेट का मतलब होता है किसी चीज़ के खिलाफ विद्रोह या प्रदर्शन। पता नहीं हिंदी में ठीक लिखा है नहीं लिखा, प्रदर्शन चेक करना कैसे लिखते हैं। विद्रोह तो इसे सीधा क्या कहता था? प्रोटेस्ट। कई बार लोग गवर्नमेंट की पॉलिसी के खिलाफ, कई बार किसी और प्रोटेस्ट करते हैं। प्रोटेस्ट वर्ड आपको सुना हुआ है, विरोध करना, विरोधाभास। तो रिमॉन्स्ट्रेट उसी का एक अच्छा वर्ड है। रिलिंक्विश कोई नया वर्ड नहीं है यार। इसका मतलब फिर से क्या है? त्याग। और त्याग आपने अभी बताया था क्या था? एब्डिकेट। त्याग का मतलब क्या था? रेनाउंस। त्याग का मतलब क्या होता है? अबेंडन, छोड़ देना किसी चीज़ को। कई बार आप ऐसी बिल्डिंग पढ़ते हैं ना, अबेंडेंड बिल्डिंग, छोड़ी गई बिल्डिंग जहाँ कोई नहीं रहता भूत प्रेतों के अलावा, उस टाइप का। नेक्स्ट क्या है बताओ? रेटिन्यू बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है और पेपर के अंदर आ जाएगा, तो ये मत कहना कि हमने लीक करवा दिया था, पर ये आएगा। रेटिन्यू इसका मतलब होता है अटेंडेंट। टेक्निकल भाषा में तो अकेला अटेंडेंट नहीं, नंबर ऑफ अटेंडेंट, यानी मौजूद लोग। जैसे मान के चलो पीएम का भाषण हुआ, कितने लोगों ने लाइव देखा, तो कितने लोग मौजूद थे, नंबर ऑफ प्रेजेंट पर्सन, रेटिन्यू कहलाता है। फैक्ट्री के अंदर कितने लोग आए, हाजिरी लगवाना, रेटिन्यू कहलाता है। एकेडमी में कितने बच्चों ने क्लास ली, रेटिन्यू, हाजिरी कहलाता है। रेमिफिकेशन कौन बताएगा? रेमिफिकेशन का मतलब होता है दूरगामी प्रभाव। दूरगामी प्रभाव मतलब आपने एक फैसला लिया, आज लिया, आगे चल के क्या प्रभाव आएंगे और कितनी दूर तक आपकी लाइफ के ऊपर आएंगे, ये दिखाना। फार रीचिंग इफेक्ट। नेक्स्ट रेस्टिव। रेस्टिव रेस्ट करने वाला व्यक्ति यार, जो हमेशा थका रहता है, जो सो जाता है, ऐसा लगता है देख के रेस्टिव को, बट एक्टिंगली रेस्टिव वर्ड उल्टा होता है। मतलब रेस्टलेस, एक ऐसा व्यक्ति जो थकता ही नहीं है, मेरी तरह रात के 12-12 बजे वीडियो बना रहा है बैठ के, काइंड ऑफ दैट पर्सन। रेस्टिव जो थकता ही नहीं है कभी, रेस्टलेस है, जिसको ना तो खुद आराम करना और ना आराम करने देना, तो अनमैनेजेबल काइंड ऑफ थिंग ना। तो रेस्टिव समझ में रहेगा। रेवेज, नेक्स्ट क्या? रेवेज इसका मतलब होता है बेटा लूट पाट। क्या मतलब? लूट पाट, बिल्कुल लूट मचा रखी है जी आप लोगों ने, ऐसे बोलते हैं कई बार। तो इसे क्या कहते हैं नॉर्मली? प्लंडर। पर लूटपाट के अंदर कई बार चीज़ों का विनाश हो जाता है, तो इसको डिस्ट्रॉय के सेंस के अंदर भी लिया जा सकता है। रेंडर, रेंडर का सिंपल मतलब होता है देना। ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है और ये रिपीट होगा। वैसे तो जो मैंने वकैब कराई है, छांट के कराई है, तो इंपॉर्टेंट तो ऑलरेडी है, उसमें ऐसा कुछ है ही नहीं कि ये नहीं करना वो करना। तो रेंडर का मतलब देना। और देना में क्या वर्ड आ सकता है? गिव। देना में क्या वर्ड आ सकता है? डिलीवर। डिलीवर या गिव। बताएंगे रैम्पेंट क्या होता है? ये बड़ा प्यारा वर्ड है यार, कौन बताएगा? किसको इंग्लिश की इतनी नॉलेज है कि मुझे इस शब्द के बारे में कोई कुछ बता दे? एनीवन? कई बार हमने कहा है एक हाथी है, वो पागल हो गया,
शहर के अंदर खुला भाग रहा, सब तहस नहस, जो आ रहा है उसको कुचल दिया। तो बोले यस सर, ये कंडीशन होती है ग्रोथ बियॉन्ड कंट्रोल। कंट्रोल से बाहर निकल जाना, हाथ से बाहर निकल जाना, वही कंडीशन क्या होती है? रैम्पेंट, अनब्रिडल्ड कह सकते हैं, अनब्रिडल्ड कह सकते हैं। रिप्लिका, रिप्लिका का मतलब है कॉपी, कॉपी कैट, नकलची बंदर, ये आपको बताया था अलग अलग फॉर्म में। एक कॉपी मतलब एज इट इज काम। रेड ड्रेस, ये बड़ा अजीब वर्ड है ना। रेड ड्रेस का सिंपल मतलब कहूं तो इलाज होता है। हालांकि आप इसे ट्रीटमेंट के तौर पे मत कहना, ट्रीटमेंट के तौर पे मत कहना, इलाज का मतलब है। कई बार आप परेशान है, मैंने एक बात कही, आपने कहा सर आपकी ये बात तो इलाज के तौर पे काम करेगी। रेमेडी सही को तो क्या मतलब होता है? रेमेडी। यस, आई कैन रिकॉल द वर्ड नाउ। रेमेडी सही मतलब होता है इस चीज़ का, ठीक है ना। कंपनसेशन सही वर्ड होता है इस चीज़ का, कंपनसेशन या रेमेडी। रीडाउटेबल सुन के लगता है यार दोबारा डाउट करो, है ना। रीडाउटेबल क्या लगता है? दोबारा डाउट करो, पर रीडाउटेबल का मतलब होता है फॉर्मिडेबल। और फॉर्मिडेबल क्या होता है? शक्तिशाली, शक्तिशाली। इससे सबसे बलवान कौन है? हनुमान जी। सबसे बलवान कौन है? हनुमान जी। 12 नाम है उनके, सुनना आराम से। हनुमान, अंजनी, ये पता होगा, हनुमान अंजनी सुत, वायुपुत्र महाबल, रामेष्ठ, फाल्गुन सखा, पिंगाक्ष, अमित विक्रम, उद्दति कर्मण, सीता शोक विनाशन, लक्ष्मण प्राणदाता, दशग्रीव दर्पहा। तो फॉर्मिडेबल पर्सनैलिटी, दैट इज हनुमान जी। ये 12 नाम आप बार बार लेना रात को सोने से पहले, डर नहीं लगेगा लाइफ के अंदर, आप पॉजिटिविटी बहुत फील करोगे। ट्राई करके देखना। रेटिसेंस वर्ड आप बताएंगे, ये आपका होमवर्क है, क्योंकि मैंने आपको कुछ एडिशनल सिखा दिया तो ये आपका होमवर्क हो गया, आप बताना। पहला ही वर्ड क्या है? स्लोवनली। स्लोवनली का मतलब क्या है भाई? अनटाइडी। क्या मतलब है? अनटाइडी। मतलब अभी एक वर्ड मैंने आपको सिखाया यार, कई लोग काम पे बिल्कुल ध्यान नहीं देते। केयरलेस पर्सन, नॉन चैलेंट, केयरलेस। तो आज हमने नॉन चैलेंट तो पढ़ा था हम लोगों ने। तो सोवनली का मतलब क्या था? केयरलेस। लेकिन जो केयरलेस वर्ड है ना, स्पेशली किसकी सेंस में? यहाँ पे वर्क की सेंस में। ये लाइफ की केयरलेस की बात नहीं कर रहे, स्पेशली काम में कई लोग ध्यान नहीं देते, ये वो वाली चीज है, राइट। सैंक्फ्रॉइड, ये दिखाता है शांत दिमाग। तो वैसे शांति के लिए बहुत वर्ड है, पर ये स्पेशली शांत दिमाग को दिखा रहा है। और जो माइंड कूल माइंड है, बिल्कुल काम माइंड है, बिल्कुल उसके अंदर ऑटोमेटिकली करेज बहुत होता है। वो शांत है तो वो सब समझता है। तो सैंक्फ्रॉइड मतलब करेज को भी दिखाता है, साहस को भी दिखाता है, शांत दिमाग के साहस को, शांति से प्राप्त साहस को। सेल्वेज वर्ड मैंने बहुत पहले एक मूवी आई थी, कैप्टन अमेरिका द विंटर सोल्जर, 2014 में मैंने देखी थी मूवी कॉलेज में। ये वर्ड तो मैंने तभी सुन लिया था, पता नहीं था कभी आगे चल पेपर के अंदर काम आएगा, बिल्कुल नहीं पता था। बहुत बढ़िया वर्ड है। तो वो कहते हैं कि जब शील्ड का जो फंक्शन था तो उसने बहुत बुरे काम किए। एंड देन कैप्टन अमेरिका सेज, वो कहता है अपने डायरेक्टर को, आई एम नॉट गोइंग टू सेल्वेज एनीथिंग, आई एम टेकिंग डाउन द शील्ड बेसिकली। तो वो कहना मैं किसी को नहीं बचाऊंगा अब। तो सेल्वेज का मतलब क्या होता है? बचाना, रेस्क्यू। सेल्वेज का पूरा मतलब क्या होता है बेटा? रेस्क्यू। कोई भी चीज जो लॉस में जा रही है, आप उसका रेस्क्यू कर रहे हो, वहां से बचा रहे हो उस चीज को, तो बचाना, सेल्वेज। नेक्स्ट वर्ड क्या है? सरमाइज। सरमाइज का मतलब जो आप लोग करते रहते हो, तुक्का मारना। एक क्वेश्चन पूछ लो, तुक्का मारना स्टार्ट कर दोगे, सही मतलब तो आता ना, तो अब क्या करते हो? गैस करना। तो गैस करना क्या होता है? सरमाइज। बताओ स्पूरियस क्या होता है? आप कहोगे सर ये तो बड़ी प्यारी बात है, स्पूरियस का तो हमें पता है, क्योंकि यही तो हम करते हैं, फेक बनाना लोगों को। फॉल्स, है ना, फॉल्स प्रॉमिस करते रहना, काउंटरफिट, ठीक है। सेरेनिटी वर्ड मैंने पहले ही पढ़ा दिया था। कामनेस, ट्रैंक्विलिटी, शांति, एकाग्रता, एकाग्रता। जैसे कोई बोलता है तो उसकी आवाज बड़ी एक ही लय पे चलती है, वो सेरेनिटी को दिखाता है, राइट। वो किसको दिखाता है? सेरेनिटी को। सेडिशन बताना। सेडिशन का मैं सिर्फ एक वर्ड लूंगा, विद्रोह, बाकी आप ढूंढ के लेके आओगे। विद्रोह को लेकर क्या क्या बताए थे आज? रिबेलियन, एनीथिंग एल्स, वो सारा आप ढूंढेंगे। नेक्स्ट है स्पोर्डिक। कुछ चीज़ें ऐसी हैं यार, जैसे मैं प्रॉमिस करता हूँ कि ये मैं ऐसा करता हूँ, आज से आपको सब कुछ मैं ही पढ़ाऊँगा, पर एक रेगुलर इंटरवल के अंदर मैं नहीं करा पाया।
कभी मैंने इंग्लिश पढ़ा दी, फिर मेरे को 15-20 दिन लग गया क्लास सेशन लेके आने में, फिर मैंने मैथ पढ़ा दिया लगातार 4 दिन, फिर मैं 15 दिन कुछ करवा नहीं पाया। तो आपको सर हो तो रहा है पर इरेगुलर हो रहा है। क्या हो रहा है? इरेगुलर, कॉन्टिन्यूस नहीं जा रहा है ये प्रोसेस। तो इरेगुलर जो चीज़ होती है उसी का नाम क्या होता है? स्पॉडिक। सेनिलिटी ये दिखाता है ओल्ड एज को। ओल्ड एज ध्यान रखना बॉडी की भी हो सकती है, ओल्ड एज माइंड की भी हो सकती है। कई बार आप लोग माइंड से बूढ़े हो जाते हो, माइंड से दिमागी रूप से थक जाते हो, वो सेनिलिटी वृद्धावस्था को दिखाता है। अगला वर्ड क्या है बेटा? सब्जुगेट। बताइए सब्जुगेट का मतलब क्या होता है? जीतना, विजय, विजयी भव। सब्जुगेट का मतलब क्या है? विजयी। तो इसका सबसे अच्छा वर्ड कहता है कॉन्कर। क्या? कॉन्कर। नेक्स्ट वर्ड आपके लिए होमवर्क है, ये आप ढूंढ के लेके आएंगे इसका मतलब क्या है, और कॉपी में जब नोट्स बनाने के लिखेंगे इस चीज को। स्ट्रिंजेंट का मतलब बताइए, ये आप मेरे से जोड़ोगे। आप इसका नाम रख दो दीपक सर। क्या नाम रख दो? दीपक सर। सर तो चलो मैं वैसे कह रहा हूँ, आप दीपक नाम रख दो, कोई दिक्कत नहीं। स्ट्रिंजेंट, तो जब क्लास में होता हूँ कई बच्चे क्या ज्यादातर मुझे कहते हैं आप इतने रूड क्यों हो, जब देखो आप डांटते रहते हो। इतने स्ट्रिक्ट भी नहीं होते यार, लाइफ के अंदर मजाक कर लेते हैं, हंस बोल लेते हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, माफ़ कर दो, ऐसे बोलते हैं बच्चे ना, क्या आप इतने स्ट्रिक्ट क्यों? तो स्ट्रिंजेंट का मतलब क्या होता है? स्ट्रिक्ट, वेरी स्ट्रिक्ट। तो आप कहते हो दीपक सर मतलब स्ट्रिक्ट है, तो मतलब स्ट्रिंजेंट है। तो ये मेरे नाम से जोड़ लो इस चीज़ को। दो मैं स्ट्रिक्ट क्यों मैं बाद में बताऊंगा, ठीक है? फिलहाल मैं वर्ड समझा रहा हूँ। लास्ट क्या? स्टिग्मा। स्टिग्मा आप हो, स्टिग्मा आप हो। मार्क ऑफ, क्या क्या हो आप बताओ ना? मार्क ऑफ डिसग्रेस, मतलब बेइज्जती का निशान। कल कहते नहीं यार तुम्हें तो अपना भाई बताना है, मेरे लिए बेइज्जती है, अच्छी है, ऐसा बोल देते हैं। तो स्टिग्मा, मार्क ऑफ डिसग्रेस, राइट। नेक्स्ट प्लीज, टेंटामाउंट। टेंटामाउंट का मतलब होता है समान प्रभाव, मतलब एक कार्य किया फिर दूसरा कार्य किया और दोनों का प्रभाव समान आया, तो आपने कहा यार दोनों चीजें इक्वल इन इफेक्टिव रही, नया तो कुछ हुआ नहीं, कम भी नहीं रहा, तो उसका नाम क्या है? टेंटामाउंट। टिनेसिटी। टिनेसिटी क्या चीज है? मजबूती। कई लोग अपने आइडियाज पे, कई लोग अपने वर्क पे बहुत मजबूती से टिके रहते हैं, कई लोग अपने भरोसे पर मजबूती पे टिके रहते हैं। कोई अपने टीचर में बिलीव करता है तो बहुत स्ट्रांगली बिलीव करता है, तो स्ट्रांग बिलीव का मतलब क्या है? टिनेसिटी। तो ये दिखाता है डिटर्मिनेशन को। सारे बच्चे मेरे साथ साथ बोलो, डिटर्मिनेशन। ओके। या किसको दिखाता है? फ्रिमनेस। ट्विंकल, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार हाउ यू वंडर, क्या बोलते हैं, भूल गया पोएम को। हाउ आई वंडर व्हाट यू आर। इसको आगे कंप्लीट करना पोएम को। ट्रैंक्विल का मतलब क्या होता है बेटा? बिल्कुल काम, पीसफुल। आपने कहा सर अभी तो बताया था, ट्रैंक्विलिटी, कामनेस, सेरेनिटी, ये तो पीछे आया था सेरेनिटी, तो इसको आप पिछले वाले से जोड़ के देखोगे, ठीक है? काम, शांति। टेपिड, बड़ा ही अजीब वर्ड। कई बार आपको घर वाले कहते हो ना यार मुझे दवाई लेनी है, मुझे मेडिसिन लेनी है, आप बहुत हल्का सा गर्म करके पानी ले आओ, बहुत हल्का गर्म, है ना? मेडिसिन वगैरह लेते टाइम हल्का गर्म पानी करवाते हैं हम लोग गिलास के अंदर, ना हल्का गर्म पानी लेके ना। तो हल्का गर्म क्या होता है? टेपिड। इट्स कॉल्ड एज ल्यूक वार्म। ल्यूक वार्म, हल्का सा गर्म कर दो। ट्राइस्ट। कई बार कई बच्चे आते हैं कहते तो क्या हुआ सर, बात करनी थी, करो भाई बात करो, क्या बात करनी थी? अकेले में, ऐसे नहीं, कैसे बात करनी है सर? अकेले में, चलो वहां बात करेंगे। तो अकेले में बात करना या अकेले में मीटिंग करना या सीक्रेटली मीटिंग करना, इसी का नाम क्या होता है? ट्राइस्ट, कॉल्ड एज प्राइवेट मीटिंग। आप पब्लिकली कुछ बातों को डिस्क्लोज नहीं करते हो तो प्राइवेट मीटिंग, राइट। थवाट, ये एक बड़ा सिंपल वर्ड है, मतलब मैंने बहुत एफर्ट किए पर आपने कुछ अच्छा काम किया ही नहीं उसके ऊपर, आपने मेरे एफर्ट को वेस्ट कर दिया, थवाट कर दिया। थवाटेड मतलब वेस्टेड, खराब कर देना किसी चीज को, व्यर्थ में जाना किसी चीज का। प्रिप्लेक्स्ड या बफल्ड थोड़े से आ जाते हैं कभी कभी, लेकिन मेनली फ्रस्ट्रेट वर्ड इसके लिए यूज कर सकते हैं। बहुत थवाटेड हो, बहुत फ्रस्ट्रेटेड हो यार, आपने इतना अच्छा नहीं किया जितना करना चाहिए था। थ्रोटल, मैं इसका इंग्लिश मतलब नहीं बताऊंगा, आप ढूंढेंगे।
गला घोंटना। दोबारा बोलो, गला घोंटना। तो वैसे याद आ रहा है, स्ट्रेंगल एक वर्ड होता था, गला घोंट के मार देना, स्ट्रेंगल। तो स्ट्रेंगल अब मैं नहीं लिखूंगा, आप ढूंढोगे, फिर कह रहा हूँ। गला घोंटना मैंने बता दिया, बाकी आप लिखेंगे। टेसिट्रन, कुछ लोग ऐसे तो बहुत कम बोलते हैं, बहुत कम। कुछ लोग बहुत बातों नहीं होते हैं, बोलते ही रहते हैं, तो कुछ बहुत कम बोलते हैं। टोकेटिव होता है बहुत ज़्यादा बोलना, इसका उल्टा होता है टोकेटिव। और टेसिट्रन मतलब बहुत कम बोलना, बहुत कम बात करना, हैबिचुअली साइलेंट कहलाते हैं ऐसे पर्सन। ठीक है। टेनस, टेनस का मतलब क्या होता है, जो कमजोर पक्ष है। जैसे आप लोगों का कमजोर पक्ष, आप तुरंत कहोगे सर मैथ, पता है मुझे, बड़े नालायक हो तुम। तो कमजोर पक्ष जो आपका, वो टेनस। तो इसे आप क्या वर्ड यूज करते हो इंग्लिश के अंदर, बड़ा ही प्यारा वर्ड है, फ्रेगाइल। दोबारा बोलो, क्या है, फ्रेगाइल। मतलब बहुत वीक है ये चीज, बहुत ज्यादा वीक है। तो आपको सर वीक को लेकर तो हमें एक और वर्ड याद आ रहा है, डेलिकेट। क्या याद आ रहा है, डेलिकेट। डेलिकेट का मतलब क्या होता है, कमजोर। ये एल है और ये आई है अलग अलग, डेलिकेट। टर्स, नेक्स्ट क्या, टर्स। टर्स के अंदर मैं सिर्फ एक ही वर्ड लिखूंगा, PITHY। जाओ और ढूंढो आज कहाँ करवाया था ये। आज ही की वीडियो के अंदर ये वर्ड पढ़ाया गया आपको, PITHY। अब आप ढूंढ के लाओगे, मुझे नहीं पता। टेंटेड, इसका सिंपल मतलब कहूं तो भ्रष्ट। और भ्रष्ट सुनते आप कहोगे सर करप्ट। क्या वर्ड आता है, करप्ट या इन्फेक्टेड, जो पूरा इन्फेक्ट हो चुका है, जो पूरा करप्ट हो चुका है। ट्रांसकेंड, ट्रांसकेंड का मतलब होता है सरपास। सिंपल मतलब क्या होता है, सरपास। नेक्स्ट आ जाएगा अनब्रेडल्ड। अनब्रेडल्ड क्या मतलब होता है, अनब्रेडल्ड का, ब्रेडल का मतलब होता है घोड़े की लगाम, ब्रेडल मतलब लगाम। तो अनब्रेडल्ड क्या होगा, बेलगाम। बेलगाम मतलब इसके कोई चेक करने वाला है ही नहीं, अनचेक्ड। अब बहुत सारे वर्ड आ जाएंगे, लिबरेट कर देना, आजाद छोड़ देना, पूरा खुला छोड़ देना उस चीज को, तो दैट इज अनब्रेडल्ड। अगला वर्ड क्या था, अपब्रेड। अपब्रेड का मतलब होता है, ये आप फिर से मुझसे जोड़ोगे, डांटना। हाँ ये बात तो सही है, आप डांटते तो रहते हो। तो अपब्रेड ये वर्ब है, मैं डांटने को दिखाता, तो डांटने का वर्ड, दूसरा वर्ड क्या होता है, स्कोल्ड। रिप्रीमेंड यूज हो सकता है, रिप्रोच यूज हो सकता है, यस। तो कुछ आप साइन, जैसे रिप्रोच। रिप्रोच का मतलब क्या होता है, किसी को डांट लगाना। स्कोल्ड का मतलब डांट लगाना, तो अपब्रेड का मतलब डांट लगाना। अम्ब्रेज बताइए क्या होगा, अम्ब्रेज ये दिखाता है एक्सट्रीमली गुस्सा, गुस्से से चेहरा लाल हो गया बिल्कुल, एक्सट्रीमली गुस्से की स्टेज। तो आप इसे किस में देते हो, एंगर। क्या वर्ड है, एंगर। एक और बड़ा प्यारा वर्ड है, रिसेंटमेंट। क्या बोला, रिसेंटमेंट, बहुत ज्यादा गुस्सा दिखाना किसी चीज के ऊपर, एक्सट्रीमली एंग्री हो जाना। अल्टीरियर, अल्टीरियर देख के लगता है बाहर की बात होगी, इसका मतलब गुप्त। तो वो सर इसका मतलब छुपा हुआ हो गया, और अगर वो छुपा हुआ हुआ तो उसका मतलब क्या होता है, हिडन। तो अल्टीरियर का सिंपल मतलब क्या बना, हिडन। हिडन में और क्या आएगा, अनस्टेटेड। ठीक है, छुपा हुआ। अनकेम्प्ड, अनकेम्प्ड का मैं लिखूंगा सिर्फ एक ही, अनटाइडी। और बाकी आप ढूंढोगे सर, आज बिल्कुल आपको याद आएगा, अनटाइडी का जिक्र कहीं हुआ था। और नेक्स्ट है अनटीनेबल। अब मैं टीनेबल की बात कर लेता हूँ। टीनेबल का मतलब होता है स्पोर्ट के योग्य। कोई भला व्यक्ति, आपने कहा यार इस बंदे को तो सपोर्ट करना चाहिए, आप मुझे सपोर्ट नहीं करोगे, मुझे पता है इस चीज़ को लेकर की वीडियो शेयर करनी है, बट कोई बात नहीं, आप किसी को तो करते हो ना। काफ़ी सारे टीचर्स को तो आप देखते रहते हो, जब कोई सांप सीढ़ी खेलना सिखाते रहते हैं यूट्यूब के ऊपर, उनको तो आप देख ही लोगे, तो वो स्पोर्ट के योग्य आपको लगते हैं। तो अनटीनेबल क्या मतलब, जो स्पोर्ट के योग्य नहीं है, अनस्पोर्टेबल। अनस्पोर्टेबल, जो समर्थन के योग्य नहीं है। पहला वर्ड क्या है आपके सामने अब, विंडिकेट। दोबारा बोलिए, विंडिकेट। विंडिकेट का मतलब होता है यार किसी के ऊपर इल्जाम लगाया था, इल्जाम लगाया तो कोर्ट केस हो गया, और कोर्ट ने उसको जितने इल्जाम लगे थे सबसे मुक्त कर दिया। आप मुक्त कर दिया, आप जाओ यार, आपके ऊपर कोई चार्ज नहीं। गुलामी से मुक्त करना नहीं, चार्जेस वगैरह से जो उसके ऊपर इल्जाम लगाए गए थे, इल्जाम मुक्ति।
इल्जाम से मुक्त कर देना, विंडिकेट। तो इसे अब क्या करें, बोलो 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 बोलो, क्लियर ऑफ चार्ज। वेरिटी, वेरिटी का मतलब क्या है, सच्चाई। अब अरे सर सच्चाई की बात चल रही थी क्या, सच्चाई का तो हम बोल देते ट्रुथ, बड़ा ही प्यारा वर्ड था, रियलिटी बोल देते। तो वेरिटिन का साइनोनिम बड़े अच्छे लेवल का है, बहुत बड़ा प्यारा शब्द है ये। वे, ये होमवर्क कंपटीशन से जुड़ा हुआ, इतना बता दिया, ठीक है। नेक्स्ट ऑफ वेनरेबल, मतलब उचित सम्मान के योग्य। लाइफ में कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं, कहते हैं ये पर्सन ना रिस्पेक्ट डिजर्व करता है हमारी, इसे फुल रिस्पेक्ट मिलनी चाहिए या देनी चाहिए, तो अपने सम्मान के योग्य व्यक्ति है, तो डिजर्विंग हाई रिस्पेक्ट इज कॉल्ड एज डिजर्विंग हाई रिस्पेक्ट। डिजर्विंग हाई रिस्पेक्ट, ये फिर से आपका होमवर्क। आपने कहा इसमें दो होमवर्क क्यों, क्योंकि दोनों वर्ड ऐसे हैं जिनके रिपीट होने के चांस ज़्यादा है, मैं करवा के छोड़ दूंगा तो आप बहुत कम ध्यान दोगे, पता है मुझे। वॉक का मतलब बताइए, कई चीज़ें ऐसी होती है, जैसे आप देखते हो एक ज़माना ऐसा था जब लोग कमर से ऊपर तक की पैंट बांध के कॉलेज में जाते थे, आज आपको सुन के अजीब लगता होगा। और आज का ज़माना में देखता हूँ तो ऐसा आ गया है कि मतलब ये घुटने के ऊपर से फटे हुए कपड़े पहन लिए, नीचे मतलब पैर से वो बिल्कुल मतलब एक हमारे आम भाषा में कह देते हैं यार लंडे कपड़े पहन लिए, बिल्कुल मतलब छोटे छोटे कपड़े पहन लिए। तो वो का मतलब होता है कि ठीक है वो आजकल क्या है, फैशन चला हुआ है एक, क्या ना फैशन चला हुआ है एक, ठीक है ना। तो जैसा करंट फैशन होता है लोग वैसे ही ट्रीट करते हैं चीज़ों को, वैसे वो रहना पसंद करते हैं। तो वो का मतलब क्या, पॉपुलर फैशन, पॉपुलर फैशन, करंटली वो चीज़ अभी फैशन में है तो इसलिए आप लोग उसको यूज़ कर रहे हो, ऐसा होना, ठीक है। वेंटेज, व्हाट इज मीनिंग ऑफ वेंटेज, कौन बताएगा। कई बार कई लोग गवर्नमेंट ऑफिशियल्स या कोई बिजनेसमैन ऐसी पोजीशन के ऊपर बैठा हुआ है तो वहाँ से उसको सब कुछ हासिल हो सकता है, और वो लोग उस पोजीशन का गलत इस्तेमाल करके फ़ायदा उठाते हैं। क्या, पोजीशन का गलत इस्तेमाल करके फ़ायदा उठाते हैं। तो पोजीशन से फायदा उठाना, ये वन वर्ड है ज्यादा में, वन वर्ड में उसका नाम क्या रखा जाता है, वेंटेज, टेकिंग एडवांटेज, टेकिंग एडवांटेज, सही है। विटिएट, विटिएट का मतलब क्या है, किसी चीज के प्रभाव को नष्ट करना। जैसे कई लोग मेरी तरह हैं, उनको सुबह सुबह खाली पेट तुलसी पत्ते लेने की हैबिट होती है, वो वायरस के प्रभाव को नष्ट कर देती है डिस्ट्रॉय कर देती है पूरा। तो विटिएट का मतलब क्या होता है, डिस्ट्रॉय द इफेक्ट ऑफ या स्पॉइल द इफेक्ट ऑफ समथिंग। ओके, ये सुनो, समझ में आया मेरे प्यारे बच्चों को। अरे हाँ ना, कुछ तो बोलो नालायको। हाँ हो गया पक्का। नेक्स्ट वर्ड क्या लिखा बोलो, वेनल। वेनल का मतलब क्या होता है, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो भ्रष्ट हैं और उनके बारे में सुन लिया कि यार इसको तो कुछ रुपए दे दोगे ना काम करा लेगा, ये पैसे लेके काम कर देगा। तो पैसे लेके काम करना मतलब वो व्यक्ति ब्राइब लेगा, तो उस व्यक्ति की पर्सनैलिटी क्या होगी, ब्राइब लेने योग्य होगी, रिश्वत लेने योग्य। तो उस पर्सनैलिटी का नाम क्या रखा जाता है, वेनल। तो एक क्वालिटी को दिखाता है, इसे क्या बोलेंगे, कैपेबल ऑफ बीइंग ब्राइब। आप इसको रिश्वत दे सकते हो, रिश्वत लेने योग्य व्यक्ति है वो। चलिए इस स्लाइड के साथ सारा का सारा काम खत्म, ये लास्ट स्लाइड है। फिर क्या होगा, ये इंटायरली एक बच्चे को टास्क दे रखा है मैंने, वो जो पीछे 100 वर्ड करवाए थे ए से लेके के तक के, और फिर ये आगे वाले वर्ड हिंदी इंग्लिश ड्यूल मीनिंग पूरा एक मैं बना के इंटायरली बनवा के, मतलब एक पीडीएफ टेलीग्राम चैनल जो डिस्क्रिप्शन में लिंक गिवन है अपलोड कर दूंगा। मैंने आपके लिए काम कर दिया भाई। आपको अच्छा लगे तो शेयर कर लेना, वीडियो देख लेना, ना अच्छा लगे तो मत शेयर करना किसी के साथ, ही आपकी अपनी इच्छा है, मैं इसको लेकर कुछ नहीं करूँगा। अगर मैं उस मार्केटिंग पार्ट का हिस्सा होता तो आज तक 2000 सब्सक्राइबर नहीं होते। 5 साल से यूट्यूब के ऊपर बैठा हूँ, 300 प्लस वीडियो डाली हैं, स्टिल ऐसा ये चलता रहता है। तो मेरी आदत बनती भी नहीं है चीख चीख से चिल्लाते क्लास के अंदर जाकर कहता रहूँ ये मेरा चैनल है यहाँ देखो वाली चीज़ मेरे से होती नहीं। तो लास्ट फेज, ठीक है। पहला वर्ड क्या है यहाँ पे, वेव। इसका सिंपल मतलब होता है किसी चीज़ को खात्मा,
तो आप इसे क्या कह सकते हो आम भाषा में कि ये रिमूव कर दिया इससे। तो सर रिमूव, डिस्ट्रॉय, अभी सारा याद आ जाएगा। रिमूव, डिस्ट्रॉय, एनिहिलेट, रिवोक, कैंसल, एनल, ठीक है। वांटन, वांटन का मतलब क्या है? वांटन का मतलब मैं नहीं समझाऊंगा, वांटन का अक्षय कुमार समझाएगा आपको। सुनो अक्षय कुमार से। देखो देखो दरिंदगी चेहरे से टपकती है, नंबर 1 का कमीना है। छी छी छी, आंखें देखो नीयत में खोट। समझ में आ गया वांटन का मतलब क्या है? तो कुछ व्यक्ति क्या होते हैं, प्लेफुल। मैं बहुत खुल के नहीं बोल पाऊंगा, सीधा कह देता हूँ इमोरल, मतलब वो नैतिक नहीं है, कैरेक्टर ऐसा है कि यहाँ वहाँ हर जगह घूम रहे हैं, उस टाइप का। तो वांटन इज दैट प्लेफुल। नेक्स्ट है रैक। इस रैक का मतलब क्या होता है? विनाश करना। बस मैंने सिर्फ क्या कहा? विनाश करना। बाकी सारे वर्ड आप ढूंढ के देख, कितने कराए थे मैंने? वेंडेलिज्म, फ्यूड, कितने वर्ड कराए थे इसको लेकर? डिस्ट्रॉय, एनिहिलेट, ये आप करोगे। अगर वॉन्ट, इस वॉन्ट को देख के लगता है कि यार ये क्या WNT वॉन्ट वाला वो होगा ना वगैरह। इस वॉन्ट का मतलब होता है बेटा आदत। और आदत को आप कह दोगे सर बड़े प्यारा वर्ड है, हैबिट, ये तो पता ही था हमें। वेन, ये एक ईडियम आता है बेसिकली, ऑन द वेन। ईडियम क्या आता है? ऑन द वेन, जिसका मतलब होता है डिक्लाइन, यानी किसी चीज़ के अंदर लगातार गिरावट आ रही है। किसी की रेपुटेशन, किसी का पैसा, किसी का बिजनेस या कोई चीज़ लगातार डिक्लाइन पे है, वो चीज़ खत्म होती जा रही, नीचे आती जा रही। नेक्स्ट क्या बेटा? विलफुल। ये मेनली बच्चों के लिए इस्तेमाल होता है। छोटे बच्चे होते हैं ना, छोटे बच्चे क्या होते हैं? बड़े जिद्दी होते हैं, उन्हें अपनी विल पूरी करवानी होती है। अड़ के बैठ जाएंगे, ना ना मेरे को तो ये चाहिए तो चाहिए। मेरी छोटी बेटी है, बड़ी परेशान कर देती है। विलफुल है वो, एकदम जिद्दी है बिल्कुल, कि अड़ के बैठ जाएगी, ना पापा मेरे को ही चाहिए। हालांकि वो इतना भी नहीं बोलती, लेकिन जितना बोलती है उतने वो अड़ के बैठ जाती है, बात ये है। तो वो जिद्दी हो जाते हैं। तो जिद्दी के लिए क्या क्या वर्ड? ऑब्स्टिनेट या और कुछ वर्ड वो आप ढूंढेंगे एज अ होमवर्क। जिद्दी के आप वर्ड ढूंढ के लेके आएंगे। वैन, वैन का मतलब आम भाषा में कहूँ तो कमजोर दिखना। मान लो कोई व्यक्ति लंबे टाइम से बीमार है, आप चेहरा देख के कहते हैं पीला पड़ गया तो बिल्कुल, या कोई ड्रेस से ऐसा हो गया मतलब, तो आप उसके लिए कहोगे। तो वीक मतलब इसमें बेसिकली वर्ड यूज है कमजोर होना, बहुत ज़्यादा कमजोर दिखना। वैन का वीक होता है। या आप दूसरी भाषा में पेल लुकिंग कह सकते हो, यार बिल्कुल पीला चेहरा पड़ गया इस बंदे का, तो ऐसा बोलते ना वो। वेले, ये बड़ा प्यारा वर्ड है, वेले मतलब रोब, ले लूट के भाग जाओ। नेक्स्ट पे आ जाओ। वेंगल, वेंगल का मतलब होता है गलत तरीके से मैनेज करना, गलत तरीके से कार्य करना। ये गलत तरीका वो नहीं जो हिंदी में समझ रहे हो, इसका इंग्लिश मतलब है अनफेयर मीन्स। सारे बच्चे दोबारा बोलो, इंग्लिश मतलब क्या है? अनफेयर मीन्स मतलब आपने अपना काम निकलवाने के लिए रिश्वत वगैरह दी या गलत पोजीशन वगैरह यूज किया, उस कंडीशन को कहते हैं वेंगल। अगला यन, इसका मतलब होता है किसी चीज को लेकर बहुत स्ट्रॉन्ग डिजायर, बहुत स्ट्रॉन्ग डिजायर, तीव्र इच्छा कह सकते हो ना। क्या होता है? तीव्र इच्छा, एकदम मतलब आपकी ये कि ये होना ही चाहिए। जेस्ट वर्ड मुझे नहीं लगता कोई बच्चा ऐसा है जिसको ना पढ़ा हुई है। सिंपल मतलब तो उत्साह, और उत्साह कहते ही बहुत सारे वर्ड आ जाएंगे, करेज, बोल्डनेस, ऑडोसिटी, एंथुइज्म, गेस्टो, ठीक है। और जेलेट का मतलब क्या होता है? उन्मादी। तो उत्साह में और उन्माद में कितना फर्क होता है? तो उत्साह मतलब पॉजिटिव सेंस है, लेकिन उन्माद उसकी एक्सेसिव सेंस हो जाती है, फेनेटिज्म बन जाता है कि बहुत ज्यादा उत्साह। तो और जेनेथ वर्ड मैंने आपको आज बताया था, नादिर याद है? नादिर का मतलब क्या था? सबसे बॉटम। और जेनेथ का मतलब क्या हो जाएगा? टॉप, पिनेकल मतलब शिखर। इसे माता के स्तोत्र में नहीं आता? आप माता का स्तोत्र सुनते हो कभी? उसके अंदर वो क्या आता है? एग्री नंदिनी, अगर आपने कभी सुना हो तो उसके अंदर लाइन नहीं आती है कि वो कहते हैं शिखर शिरोमणि तुंग हिमालय, तो हिमालय के शिखर के ऊपर वो बैठी हुई बिल्कुल पीक पॉइंट के ऊपर। तो ये मतलब जनरल लगा पीक। तो इन सारे वर्ड्स की PDF एंटायरली आपके लिए मैं बहुत जल्द अवेलेबल करवा दूंगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर कर देना, ना लगे तो डिसलाइक कर देना, कमेंट मत करना, अच्छा लगे तो कमेंट कर देना, दैट्स ऑल योर चॉइस।
अगर आप वर्क की रिस्पेक्ट करना चाहते हैं तो आप करें, अगर आपसे बन पड़े ना बन पड़े तो आप मत करें। मैं आपके लिए चीज़ें प्रोवाइड करवाता रहूँगा। इस सारी चीज़ों के साथ आपसे अलविदा लेता हूँ। अगली वीडियो तक बाय बाय। अच्छे से देखना, रिवाइज करना। ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग। गुड नाइट। जय श्री राम।